अनु बेबी, फ्रीजर से जूस निकाल लेना, बहुत ठंडा हो जाएगा, बर्फ जम जाएगी उसमें। ओफो विभू, इतना खर्चा करा है हमने, अब वो तुम्हारा बिल्डर दोस्त आएगा भी या नहीं आएगा? अरे आएगा यार, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। देखो नाम लिया, हाजिर। ला 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 ला। वेलकम 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 वेलकम, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। वेलकम के लिए धन्यवाद भभूति जी। कैसी हैं भाभी जी? वेलकम आपके लिए नहीं था। और आप कहाँ घुसते रह रहे? अरे वो मैंने ही तिवारी जी को बुलाया है। कम ऑन अनु, लुक एट हिम यार, ये आदमी मेरे दोस्त के बगल में बैठने लायक नहीं है। लुक एट हिम, किस तरह के कपड़े पहन के, लुक एट दिस पिंक शर्ट ही इज वेयरिंग, कम ऑन यार। देखिए, हम तो अक्सर ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच में बैठते हैं, आपके लिए शायद ये पहला मौका होगा। बकवास बंद कीजिए, समझे ना आप? जस्ट शट अप। ओहो विभू, आप लोग क्यों फालतू की बहस कर रहे हैं? विभू तुम जरा अपने उस सो कॉल्ड फ्रेंड को फोन करो, पूछो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। So called? He's my best buddy. He's my best friend. Okay. Excuse me. Oh, hey, he is. वेलकम वेलकम वेलकम। Thank you, Mr. विभूति नारायण मिश्रा। मैं अभी पूछने ही वाला था कि क्या ये आप ही का घर है? Of course, this is my house. Meet my wife. This is Anita. Anita, this is Bhushan Babuta. My best friend. हेलो भाभी जी। नमस्ते मिस्टर भबूता। जी मैं हूँ। बताएंगे आप, मिलाएंगे बाद में। आप बहुत खूबसूरत हैं भाभी जी। जी जी, जी शुक्रिया। बैठिए ना आप प्लीज बैठिए ना। आपने कहा है तो बैठेंगे। माई सेल्फ मनमोहन तिवारी। धंधा करते हैं ये। सच धंधा करते हो? नंबर दीजिए ना आप अपना। एक कच्चे बनियान का बिजनेस करते हैं। प्लीज बैठिए ना, प्लीज बैठिए। आइए, यहाँ बैठिए भाभी जी। जी जी। क्या? वैसे बबूता बिल्डर का तो काफी नाम सुना है। ये जो आपके लीगल एडवाइजर है ना मिस्टर गुप्ता, ही इज माई फ्रेंड। हमारे ही कच्चा बनियान पहनते हैं। आपका कच्चा बनियान पहनते हैं वो? नहीं मतलब हमारे शॉप से खरीदा हुआ। अब आप रिश्तेदारी क्यों निकाल रहे हैं यार तिवारी जी? अरे और आप क्या करती हैं भाभी जी? जी मैं ग्रूमिंग क्लासेस चलाती हूँ। अरे वाह, ग्रूमिंग क्लासेस। जी। कहाँ चलाती हैं? यही झाकरकटी में। झाकरकटी पे कहाँ? झाकरकटी पे जो चौराहा है ना, वहां पर। चौराहे पे कहाँ? जी वो चौराहे के पास वो सुशीला अपार्टमेंट्स है ना, वहीं पर। सुशीला अपार्टमेंट्स? वो तो हमने ही बनाया है। फ्लैट नंबर? फ्लैट नंबर 702। कितने बजे से कितने बजे तक रहती हैं आप वहाँ? जी ऐसा कोई फिक्स टाइम तो है नहीं। आप पूछ लेंगे मिस्टर भूषण। भाभी जी, भाभी जी जो भी प्यार से देंगी ले लेंगे। जी हमने तो सभी प्यार से बनाया है। अगर आप कहें तो कुछ बने।
हाँ, हो जाए। सच कहूं तो बड़े दिनों के बाद आज मूड हो रहा है। अभी लाया। छोटे, चल बर्फ लेके आ। अरे मैं लाती हूँ ना। नहीं नहीं, अरे छोटा लाएगा ना, चलना चलना। सच कहूं तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई भाभी जी। जी। बड़े सालों के बाद ऐसा लगा जैसे जैसे कोई अपना मिल गया हो। मैं उनकी मदद करने अंदर जाती हूँ। लगता है भाभी जी शर्मा गई। भाई वाह भाभी, मजा आ गया। भाभी जी खाना भी एकदम आप ही की तरह बहुत खूबसूरत। मतलब कि आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया भाभी जी। वाकई भाभी जी खाना बहुत स्वादिष्ट था। थैंक यू। तो चलिए फिर, बहुत रात हो गई और थैंक यू वेरी मच आप आए, और आपके घर वाले भी आपका इंतजार कर रहे होंगे ना, तो चलिए। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो घर पर ये बोल कर आया कि मेरा इंतजार मत करना। तो ठीक है फिर, आप लोग बातें करिए, मैं चलती हूँ। एक्चुअली सवेरे मेरी ग्रूमिंग क्लासेस है। नहीं नहीं, कितने बजे निकलेंगी आप? मैं गाड़ी भिजवा दूंगा सुबह। नो थैंक यू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट श्री, गुड नाइट। गुड नाइट। भाभी जी तो गई। उसे सवेरे क्लासेस जाना होता है ना, ग्रूमिंग क्लासेस, इसलिए। कितने बजे निकलेगी वो? नॉर्मली शी लीव्स अराउंड 9-9:30। ठीक है, तो मैं 9 बजे का रिमाइंडर लगा देता हूँ। आइए, मैं बाहर तक छोड़ के आता हूँ आपको। हाँ लेकिन सुनो, अब तक मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त मानता था, लेकिन आज भाभी जी से मिलने के बाद मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। थैंक यू। काफी रात हो गई है, अब आप निकल ले। हाँ, भाभी जी तो गई, अब रुकने का फायदा भी क्या। तो लेकिन एक बार भाभी जी से बाय कह देता। नहीं, वो सो गई है। मैं बोल दूंगा बाय उनको। आप कह देंगे? हाँ। बाय भाभी जी। बाय बाय। आइए तो आइए ना, चलिए। चले। हाँ अब तो चलो। अरे कैसे आदमी से दोस्ती कर ली विभू ने, बताइए। बदतमीज हद्दों के पीछे पड़ गया। इसे कहते बड़ा आदमी। बेबी, तुम सोई नहीं अभी तक? बेबी गई घुइयों के खेत में। ये किस आदमी को लेकर आए थे तुम घर पर? डार्लिंग, वो शहर का सबसे बड़ा बिल्डर है, नंबर 1 बिल्डर। शहर का सबसे घटिया आदमी है वो। क्या बात कर रही हो यार? इस शहर का सबसे ज्यादा इज्जतदार आदमी है। अरे कहा किज्जतदार आदमी है विभू? तुमने देखा नहीं मुझे वो बदतमीज कैसे घूर घूर के देख रहा था। वो तो मैं भी तुम्हें घूर घूर के देख रहा था, क्योंकि तुम आज भला की खूबसूरत लग रही थी। तुम्हें तो देखना ही चाहिए। मुझे तो लगता है कि तुम मुझे कम देखते हो। तुम्हारा तो हक है मुझे देखने का, तुम पति हो मेरे। लेकिन कोई गैर मर्द मुझे घूर घूर के देखता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मन करता उसका मुंह नोच लूं, खून कर दूं उसका। और देखा नहीं कैसे मुझ पे कमेंट्स पास कर रहा था इशारों में। क्या कमेंट्स पास कर रहा था वो? वो कह रहा था हाथ बड़ी खूबसूरत है। हाँ। क्या गलत कह रहा था? अब तुम हो इतनी खूबसूरत, तो खूबसूरत आदमी खूबसूरत ही कहेगा ना। अगर वो ये कहता कि आप बड़ी बदसूरत हैं, तो गलत बात होती। नहीं विभू, तुमने देखा नहीं उसने मुझसे ग्रूमिंग क्लास का एड्रेस भी पूछा। जनरली पूछ रहा होगा यार, तुम इतनी वर्कडअप क्यों हो जाती है? इट्स ऑल राइट। देखो विभू,
मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि हर औरत में एक सिक्स सेंस होता है। जब भी कोई मर्द उसे घूर कर देखता है तो औरत पता लगा लेती है कि मर्द के दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा ये बताओ कि भूषण के दिमाग में क्या चल रहा था? तुम्हारे भूषण के दिमाग में प्रदूषण चल रहा था। क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये जो तुम्हारा दोस्त है ना, बड़ा आदमी, मैंने समझ लिया है उसके दिल में एक बहुत ही छोटा और घटिया आदमी बैठा है जो मुझे देखकर बाहर आने की कोशिश कर रहा है। और मैं देखो तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि तुम उससे दोस्ती तोड़ दो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार? उसने मुझे अपना बेस्ट बडी बनाया है। भाड़ में गया बेस्ट बडी। मैंने तुमसे कह दिया है कि ये आदमी मुझे घर में तो क्या, इस गली में भी नजर नहीं आना चाहिए। अरे कैसी है मेरी बीवी यार? पहले बोलती है बड़े लोगों से दोस्ती करो, फिर बोलती है तोड़ दो। अब घूर क्यों रहे हो मुझे? अबे तूने तो मुझसे कहा कि तुम घूरते नहीं हो, तो अब घूर रहा हूं ना, घूरने दो। बैठो। अबे यार कौन मनहूस आ गया सवेरे सवेरे। अरे का चाहिए? का अरे अम्मा अचानक कैसे? अचानक कहा भैया? हमने आपको कितना फोन किया पर आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। अरे क्या करे यार, हमारा फोन ही खराब है। अरे वो छोड़, तो हमको ये बता कि तो ऐसा काहे पूछा है, का चाहिए? अरे क्या करे अम्मा, तुमको अचानक आते देखा तो हमारे दिमाग के वो तोते उड़ गए। अरे तोते तो तुमरे अब उड़ेंगे। हमारी बहुरिया गांव गई है तो तू यहाँ ऐश कर रहा है। अरे का ऐश कर रहे हैं अम्मा, हमारे तो खाने पीने की समस्या हो गई है, पता नहीं अंगूरी कब आएगी। अरे आ जाएगी ना, इतने दिनों बाद तो बेचारी अपनी अम्मा से मिलने गई है, थोड़े दिन रुकने दो। पहले तू हमको बता, बहुत ऐश कर रहा है? अरे कहाँ ऐश कर रहे हैं, कहा तो है अम्मा। अच्छा तो नींद में भाभी जी काहे चिल्लाता है? कौन भाभी जी चिल्ला नींद में? वही तो हम पूछ रहे हैं कि कौन भाभी जी है जिसके नाम की कवाली गाता है तू? अरे कौन भाभी जी होंगी अम्मा? वही तो पूछ रहे हैं। अब हम किसके नाम की कवाली गाते हैं? और ये कौन बदतमीज बोला तुमसे? नमस्ते अम्मा। देख रही हो अम्मा, खुद रात में उल्टी सीधी हरकतें करें और मुझे बदतमीज बोलते हैं। अच्छा बेटा, तो ये सारा रायता तेरा फैलाया हुआ है? अच्छा तुम रात में चिरान फैलाओ, हम दिन में रायता भी ना फैलाएं। अरे खबरदार जो हमरे बच्चे को मारा तो। अच्छा ये साला तुम्हारा बच्चा कब से हो गया अम्मा? ये हमारा बच्चा है, और अगर उसकी तरफ आंख भी उठाया ना तो तुम्हारी आंखें निकाल करके कंचा खेलेंगे। इस कमबख्त टिल्लू ने तो हमारी अम्मा पर भी कब्जा कर लिया। अम्मा भैया टिल्लू भैया को मन ही मन में गाली दे रहे हैं। अबे कहाँ गाली दे रहे बे? करे हैं? तो ये सब छोड़, हमको बहुत जोर से भूख लगी है, जा पहले दूध गर्म करके ला, मेरे लिए भी। और सेठ जी मेरे लिए भी बादाम वाला दूध। उल्लू का पट्टा। अम्मा भैया टिल्लू भैया को मन ही मन में उल्लू का पट्टा कह रहे हैं। अबे तेरी, अरे तो जाएगी नहीं। अरे इस दूसरा मन की बात पढ़ लेता है। चलो विभू, कहाँ रह गए? मुझे देर हो रही है ग्रूमिंग क्लासेस के लिए। डार्लिंग मेरे 4 हाथ पांव नहीं है यार, 2 ही हाथ हैं। ये लो, तूफान मचा देती हो यार, ये लो। वो तुम्हें पता है ना कि वहाँ लड़कियां मेरा वेट करती रहती हैं। तो कॉफी वहीं पी लिया करो ना तुम। तुम्हें पता है ना, मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथ की कॉफी अच्छी लगती है। आई नो यार, जो मेरे हाथ का एक बार खाना खा ले वो कहीं और खाना नहीं खा सकता। जो मेरे हाथ की कॉफी पी ले वो कॉफी, पता मेरे हाथ में लज्जत ही कुछ ऐसी है ना। अच्छा देखो पहले दरवाजे पे कौन आया। वही आए होंगे कच्चे बनिया, सुबह सुबह मुंह उठा के यहाँ आ जाते हैं, काम धंधा नहीं है इनको। हेलो भाभी जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अरे भूषण जी आप? जी मैं यहीं से गुजर रहा था तो अचानक याद आया कि अरे यहाँ तो भाभी जी रहते हैं। मैं भी यहाँ रहता हूँ। तो विभू जी सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। दरवाजा मैंने ही खोला था। ओह इज इट? वो दरवाजा खुलते साथ नजर भाभी जी पे पड़ी तो फिर
कुछ और नजर ही नहीं आया। भाभी जी घर पर हैं? अरे छोटू, बाहर वो महंगी वाली गाड़ी मेरी खड़ी है, जरा देखना बच्चे लोग उस पर निशान न डाले। चल जा। भूषण जी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन अभी हम आपकी कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली मुझे ग्रूमिंग क्लासेस जाने में थोड़ी देर हो रही है। हाँ तो कोई बात नहीं भाभी जी, मैं छोड़ दूंगा। गाड़ी है ना, गाड़ी में छोड़ दे। नहीं नहीं नहीं, मैं रिक्शे में चली जाऊंगी। क्या बात कर रही है भाभी जी? अरे इतनी महंगी गाड़ी है मेरे पास, उस गाड़ी के रहते आप रिक्शे में जाएंगे? नहीं नहीं नहीं। भूषण जी, मुझे रिक्शे में जाना अच्छा लगता है। ठीक है, माना भाभी जी की मेरा बेस्ट फ्रेंड विभू आपको गाड़ी ले जाने में सक्षम नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना उसका दोस्त। एक काम करता हूं, मैं आपको एक बढ़िया गाड़ी गिफ्ट करता हूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई गाड़ी गिफ्ट विफ्ट में नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, प्लीज। विभू, एक्चुअली मुझे लगता है मेरे सर में ना बहुत जोर से दर्द हो गया अचानक। मैं एक काम करती हूँ, मैं थोड़ी देर ना ऊपर जाके रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ग्रूमिंग क्लासेस जाऊंगी। हाँ, यू टेक रेस्ट, गो। लेकिन भाभी जी, डॉक्टर बुला दूं? अब तबीयत उसकी इतनी भी खराब नहीं है, शील मैनेज। अच्छा, अब कितने बजे निकलेंगे? यार तू मेरा दोस्त है भाभी जी का? भाभी जी, हैं? मतलब दोस्त तुम्हारा ही हूं मैं, लेकिन क्या है ना, मैं अपने सारे दोस्तों की बीवियों का बहुत ख्याल रखता हूं, क्योंकि मेरे ज्यादातर दोस्त जो है वो अपनी बीवियों का अच्छे से ध्यान रख नहीं पाते। लेकिन मैं अपनी बीवी का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा मुझे निकल गया, मेरे को बहुत काम है। लेट्स। हाँ अच्छा सुनो, वो भाभी जी को जब जाना होगा ना मुझे बता देना। एक मिनट, हो सकता है तुम्हें ख्याल ना रहे, एक काम करो, तुम भाभी जी का नंबर दो, मैं खुद ही फोन कर लूंगा। उसका मोबाइल खो गया है। तो नंबर सेम रहेगा ना? इस बार नया नंबर लेगी वो। कब लेंगी? जब लेगी तब लेगी। लेकिन अरे वो बच्चा बाहर। पर जाना। नंबर तो जब लेंगी तो नंबर। अभी नंबर नहीं है उसके पास, जब होगा तब ले लीजिएगा। अच्छा हाँ ओके बाय। ठीक है, लेकिन भाभी जी अपना ध्यान रखिएगा आप। हाँ रखेंगे, वो रखेंगे, आप निकलिए। हाँ? हम रखेंगे। आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर उनको दे दीजिए। मैं दे दूंगा, आप चलिए। बाय भाभी। ओके बाय बाय बाय। तो बड़ा चेप आदमी है यार। डार्लिंग, यार ये भूषण बबूता भी चेप हो गया है यार, और भाभी जी भी नहीं। कितना डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर है यार। सबसे भाभी जी मायके गई हैं, सब कुछ कितना सूना सूना सा लगता है। भाभी जी के घर जाओ तो ऐसा लगता है जैसे भाभी जी की पायल की छम छम को याद करके घर रो रहा हो। भाभी जी की किचन की खिड़की में जाओ तो ऐसा लगता है जैसे बर्तन, चूल्हा, चकला, बेलन सब उदास उदास भाभी जी की जुदाई में रो रहे हो। भाभी जी आएंगी, जरूर आएंगी।
भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी।